हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 को फॉलो करेंगे। प्रश्नावली 4 के अंदर ये बताया गया है कि परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार में शांत है या अशांत, इसके बारे में जानकारी बताऊंगा पहले आपको मैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिसमें अंश और हर, ऊपर वाला क्या होता है अंश, नीचे वाला होता है हर, यानी कि जिसमें अंश और हर दोनों मौजूद हो। और हर में एक तो p बटा क्यू क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या में दो भाग होते हैं, एक तो शांत प्रसार वाली और अशांत प्रसार वाली, है ना। तो शांत प्रसार मतलब कि इसका प्रसार जो है ना शांत रुक जाए, उसके पॉइंट के काटते काटते जाए। जैसे 22/7 है, क्या होता है पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। इसको काटते जाए, लेकिन 3 पॉइंट हमें मान के बता दें 3.14, ये मान रियल मान नहीं होता। इसके बाद बहुत सारे अंक आते रहते हैं जो अनंत चलते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ 22/7 तो परिमेय संख्या थी। जब भी ऐसा क्यों है, देखो p बटा क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि उसके क्यू में यानी कि हर में 2 या 5 या दोनों के गुणज हो, क्या हो 2 या 5 या दोनों के गुणज हो, तो वह परिमेय संख्या क्या कहलाती है, शांत प्रसार वाली कहलाती है। उसका प्रसार कौन सा करता है, शांत, यानी कि कोई एक सीमित काटने के बाद एक सीमित अंक पर जाके वह रुक जाएगा। 2 या 5 या दोनों, देखो 2 या 5 या दोनों p बटा क्यू के रूप में, है ना। ये p बटा क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, यानी क्यू में 2 या 5 के गुणज सम्मिलित हो या दोनों के गुणज सम्मिलित हो। जैसे कि नीचे क्यू के रूप में 2 × 5 हो, तो प्रसार कौन सा कहलाएगा, शांत प्रसार कहलाएगा। यदि 2 या 5 दोनों को कोई भी ना हो तो वो कौन सा कहलाएगा, अशांत प्रसार कहलाएगा। तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो पहला क्या है हमारे पास 13 में यार 125, ये क्या है, हर क्या ये है, इसको हम तोड़ेंगे, पहले टुकड़ों में विभाजित करेंगे। क्या आएगा, 3 से नहीं जा रहा है, 5 से जा रहा है, 5 6 30, 5 दूना 10, 95 25, 30 से 5 से जाएगा, 5 कम 5, 5 दूना 10 95 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 दूना 10 95 25, फिर से 5 से जाएगा, फिर से 5 से जाएगा, ये हो गया। तो 5 × 5 × 5 यानी 5 की पावर कितना आया, n आया। इसको क्या लिख देंगे 13/5 की पावर 3, 5 की पावर 5, यानी 5 × 5 × 5 8 × 5, ये 5 की पावर कितनी 5 है। अब देखो इसके हर में, ये तो हमारा क्या है p है, और ये क्या है q है। q यानी कि हर में 5 के गुण सम्मिलित है, 5 है सम्मिलित, 2 या 5 दोनों से कोई भी चलेगा या दोनों जब भी चलेगा। देखो 5 की सम्मिलित है, मतलब इसके प्रसार कौन सा कहलाएगा, शांत प्रसार कहलाएगा। कौन सा प्रसार कहलाएगा, शांत प्रसार कहलाएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं अशांत प्रसार वाला। 29/343, देखो यहाँ पर 343 के अगर गुणज निकालते हैं, 343 के यदि गुणज निकालते हैं तो कैसे जाएगा, फिर स्टार्टिंग में 7 से जाएगा, 7 × 7 7 × 7 21 7 चौक 28, कितने बचे 6 बचे, 7 9 63, 7 × 7 का जो 50, 7 × 7, तो इसे क्या लिख देंगे 29/7 × 7 की पावर 3 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। देखो अब इसके नीचे क्या है, सम्मिलित क्या है, इसको लिख देंगे हम p, इसको लिख देंगे q। अब q यानी कि क्या है हर, और हर में देखो यहाँ पे दो, यहाँ ना 2 है ना 5 है, मतलब कि इसका प्रभाव कौन सा होगा, अशांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बटे में कितना है 7 × 7 × 7, यहाँ पे ना 2 है ना 5 है। हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें 2 या 5 के गुण सम्मिलित न हो वह अशांत होगा, और जिसमें 2 या 5 के गुण सम्मिलित हो वो कौन सा होगा, शांत। जैसा कि इसमें शांत था, लेकिन यहाँ पे 2 या 5 के गुण सम्मिलित नहीं है, मतलब कि ये कौन सा होगा, अशांत होगा। जब हमने अशांत और शांत के दो क्वेश्चन करें। अब करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। देखो अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या रुक चुका है, मतलब कि ये क्या उनका प्रसार होगा, शांत प्रसार होगा।
और क्या है शांत प्रसार में क्या होता है कि दो इसको किन के गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं, 2 और 5 के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। यह शांत क्यों है, क्योंकि एक 9 तक रुक चुका है। और बाद में शांत प्रसार में क्या होता है कि जिसे हम 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जरूरी था ना कि 2 एक ही बार आए या 5 एक ही बार आए, 2 कितनी बार आ सकता है, 1 से लेकर कितनी बार आ सकता है। तो 2 के बराबर लगा दिया हमने n, यहाँ पे n क्या है 1 2 3 4 यानी कि 2 कितनी बार भी आ सकता है। और 5 की पावर लगा दिया हमने m, यानी कि m 5 भी कितनी बार बहुत सारी बार भी आ सकता है। यहाँ वो 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 5 बार आए, कितनी बार भी आ सकता है, गुणज के शामिल है। अतः कौन सी है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन सी है शांत प्रसार वाली। क्यों है शांत प्रसार वाली, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सीमित है। अब सेकंड बात है 0.120 1 2 00 1 2 000 1 2 40 अपरिमेय संख्या है। क्यों है अपरिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ना यहाँ तो शांत लग रहा है या अशांत लग रहा है, ये बताओ मेरे को पहले। ये एक तो पहली बात है कि शांत तो नहीं है, ये अशांत है। और अशांत में भी कैसी है, इसके अंदर एक हमने एक लाइन दिख नहीं रही है कि एक निरंतर प्रक्रिया से आगे बढ़ रहा हूँ। पहले 120 आया, फिर उसके बाद 1200 आया, फिर देखो 120 आया, फिर 1200 आया, फिर 12000 आया, ऐसे चलता रहा, 120 1200 फिर 12000। ये कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बार 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, 4 0, मतलब क्या है कि निरंतर प्रक्रिया नहीं चल पा रही है। तो यहाँ कौन सी अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये तीसरे क्वेश्चन में देखो आप 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इस पर ऊपर लाइन खींची हुई, मतलब क्या है इसका मतलब, ये क्या है इसका बार यानी कि इसके बाद लगातार ये आता रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद फिर से क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि इसमें ऊपर में क्या था 0 0 1 बढ़ता जा रहा था, लेकिन यहाँ कुछ बढ़ नहीं रहा है, बस वो की संख्या रिपीट हो रही है। इसलिए कौन सी है ये अशांत तो है, लेकिन इसमें क्या है 2 या 5 के अलावा कोई और भी गुणज सम्मिलित हो सकते हैं, यानी कि ये परिमेय संख्या तो होगी, अन्य भी होगा, यानी कि ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन कौन सी है अशांत प्रक्रिया की परिमेय संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।